लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात भारतीय गैंगस्टर हैं जो पंजाब से हैं और कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। वह अपने गिरोह के माध्यम से भारत और विदेशों में संगठित अपराध चलाने के लिए बदनाम है। उनका नाम खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को धमकी देने के मामलों में सुर्खियों में आया। इस लेख में हम लॉरेंस बिश्नोई के जीवन, उनके अपराधों और सलमान खान के साथ उनकी विवादास्पद लड़ाई के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का परिचय। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1973 में पंजाब के फाजिल्का जिले के धत्तरण वाली गांव में हुआ। उनका परिवार बिश्नोई समुदाय से है जो पर्यावरण और काले हिरणों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में खेती करने लगे। लॉरेंस को शुरुआत से ही खेलों और राजनीति में रुचि थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी (SOPU) के सदस्य बने। उनकी आपराधिक यात्रा कॉलेज के समय से ही शुरू हो गई थी। 2011 में एक छात्र चुनाव के दौरान उन्होंने विरोधी समूह पर गोली चलाई, जिससे उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उन्होंने कई अपराधों में संलिप्त होकर अपनी पहचान एक गैंगस्टर के रूप में बनाई। उनके गिरोह का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया। 7. लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख अपराध। लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा है, जिनमें शामिल हैं: 1. सिद्धू मूसेवाला की हत्या। 2022 पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और उनके सहयोगी गोल्डी बराड का नाम सामने आया। यह हत्या गायक के राजनीतिक और आपराधिक संबंधों के कारण की गई मानी जाती है। बिश्नोई ने जेल से इस हत्याकांड की योजना बनाई थी। 2. सलमान खान को धमकी। 2018 लॉरेंस ने सलमान खान को 1998 के काले हिरण शिकार मामले में धमकी दी। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सलमान को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। 3. वसूली और हत्याएं। लॉरेंस का गिरोह व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की वसूली करता है। उन्होंने दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में कई हत्याएं की हैं, जिनमें उनके गिरोह के सदस्यों का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध अपराध शामिल हैं। सौन चौर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। बिश्नोई के गिरोह का नेटवर्क कनाडा तक फैला हुआ है। उनके सहयोगी गोल्डी बराड कनाडा में रहते हैं और कई अपराधों में शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का विवाद। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच का विवाद 2018 में शुरू हुआ, जब बिश्नोई ने काले हिरण शिकार मामले में सलमान को जान से मारने की धमकी दी। यह विवाद तब और बढ़ा जब 2022 में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उनका हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। इस धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 7. काले हिरण मामला और बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को भगवान जंभेश्वर का अवतार मानता है। 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस कारण बिश्नोई समुदाय में गुस्सा था। लॉरेंस ने इस मुद्दे को अपने व्यक्तिगत और सांप्रदायिक गौरव का विषय बना लिया। धमकी और सुरक्षा उपाय। 2022 में सलमान खान और उनके पिता को मिले धमकी भरे पत्र के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। बिश्नोई के गिरोह ने इस पत्र की जिम्मेदारी ली। सलमान की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कार और निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई। सलमान का जवाब। सलमान खान ने इस मामले पर कभी खुलकर बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह और उसकी गतिविधियां। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भारत के सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक माना जाता है। इस गिरोह के करीब 700 सदस्य हैं, जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं। 1. वसूली और धमकी। यह गिरोह बड़े व्यापारियों और फिल्मी हस्तियों से वसूली करता है। धमकी देकर पैसा वसूलना उनके आम अपराधों में से एक है। 2. अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। उनके सहयोगी गोल्डी बराड जैसे लोग कनाडा और अन्य देशों में सक्रिय हैं। यह गिरोह न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधों को अंजाम देता है। 3. डिजिटल माध्यम का उपयोग। जेल में बंद रहने के बावजूद बिश्नोई डिजिटल उपकरणों और अन्य साधनों के माध्यम से अपने नेटवर्क को संचालित करते हैं।
लॉरेंस बिश्नोई पर कानूनी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से जेल में बंद हैं। लेकिन जेल में रहते हुए भी वह अपने गिरोह को सक्रिय रखता है। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामला। इस मामले में दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से लंबी पूछताछ की। हालांकि वह सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन हत्या की योजना बनाने का आरोप उस पर लगा। 7 फर्जी एनकाउंटर का डर। लॉरेंस ने कई बार अदालत में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा की मांग की, यह कहते हुए कि पुलिस उसे फर्जी एनकाउंटर में मार सकती है। निष्कर्ष: लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक है, जिसका नाम न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराधों से जुड़ा है। सलमान खान के साथ उसका विवाद उसके अपराधी व्यक्तित्व और सांप्रदायिक पहचान को उजागर करता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसके गिरोह की सक्रियता से पता चलता है कि संगठित अपराध की जड़ें कितनी गहरी हैं। यदि बिश्नोई जैसे अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और अपराध नेटवर्क को तोड़ा जाए, तो समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।